दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको सीपीसीटी की जो परीक्षा होती है उसके बारे में पूर्ण विवरण देने वाला हूं। तो जो आवेदक सीपीसीटी परीक्षा देना चाहते हैं या सीपीसीटी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और सीपीसीटी परीक्षा लगभग 2-3 महीने के अंतर से होती रहती है। उसका नोटिफिकेशन वगैरह इसी सीपीसीटी की वेबसाइट पर मिल जाता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या कैसे होता है। तो आप यदि चाहें तो स्वयं से भी देख सकते हैं। गूगल पर डालेंगे सीपीसीटी होम, तो ये जो सामने वेबसाइट होम पेज आपको दिख रहा है ना, ये इंटरफेस, तो आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि वीडियो से आपको पूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। और ये सीपीसीटी का मतलब कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा से होता है। पहले टाइपिंग परीक्षा ऐसे ही होती थी, टाइपिंग मशीन से, पुरानी वाली मशीनें जो होती थी। अब चूँकि सीपीसीटी का अलग से ये वेबसाइट बनाकर ये परीक्षा लेने लगे हैं। और ये सीपीसीटी प्रमाण पत्र कंप्यूटर टाइपिंग ही का प्रमाण पत्र है, लेकिन इसमें एक कंप्यूटर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, गणित, इसको सबको मिला के एक पेपर होता है 75 नंबर का। तो उसमें यदि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते हैं 75 में से 50, 60, 45 जितने भी, तो उस हिसाब से स्कोरिंग होती है। और उसी पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आजकल सबसे ज़्यादा कलेक्ट्रेट में वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। और यदि आप ये परीक्षा पास करते हो सीपीसीटी की, तो इसमें जैसे आपके 65 नंबर आ गए 75 में से, और दोनों सेक्शन में पास हैं, मतलब कंप्यूटर सेक्शन और दूसरा होता है टाइपिंग सेक्शन। तो टाइपिंग सेक्शन में 25 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग होना चाहिए हिंदी की, और 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए इंग्लिश की। तो फिर पास माने जाएंगे दोनों सेक्शन में। और अगर इससे कम टाइपिंग आपकी हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी से में भी कम आती है तो आप पास नहीं माने जाएंगे उस सेक्शन में। तो देखते हैं, आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी cpct.mp.gov.in। आप इसको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड। तो ये आपको ये मध्य प्रदेश की एक जो है ना एजेंसी ये परीक्षा कराती है। ये कुल मिला के एक प्रकार का टाइपिंग का सरकारी प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है कि आप ये परीक्षा पास किए हुए हैं। फिर बाद में यदि आप पास हैं तो किसी भी वैकेंसी में आप ये लगाएंगे तो आपको टाइपिंग में योग्य माना जाएगा। आइए देखते हैं, ये पहले देख लें अपन कि अभी कैसा क्या इसके पहले कौन सी परीक्षाएं हो चुकी हैं इसमें, और आगे की तो फिर बाद में नोटिफिकेशन वगैरह इसी वेबसाइट पे मिलेगा। महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आपत्ति दर्ज तिथि 11 सितंबर 2024 टू 13 सितंबर 2024। तो अभी जो परीक्षाएं हुई थी उन पे कोई प्रश्न पे यदि आपत्ति लगाना चाहते हैं जिन्हें परीक्षा दी है तो उनके लिए है ये। और परीक्षा के स्कोर कार्ड उपलब्ध हैं। तो ये जो 12, 13 और 14 जुलाई 2024 को जो परीक्षाएं हुई थी जिन्हें दी थी, तो उनके स्कोर कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जो अभी 7 अगस्त को आवेदन शुरू हो गए थे अभी पिछले महीने में, और ये 19 अगस्त तक ये आवेदन हो गए। और इसके बाद में जो आवेदन ये हुए थे 7 से 19 अगस्त तक, और उसकी परीक्षा थी अभी पिछली 6 सितंबर और 8 सितंबर 2024 को इसकी परीक्षा हो चुकी है। और देखते हैं, ये देखिए इसमें आपत्ति दर्ज करने के लिए है। 6 और 8 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी उनमें कोई प्रश्न आपको लगता है कि गलत है तो उसके लिए ये आपत्ति दर्ज करने के लिए है। 12, 13, 14 जुलाई को जो परीक्षा हुई थी उनके सीपीसीटी का परिणाम घोषित हो चुका है, और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका परीक्षा परिणाम मिल जाएगा जिनने दी थी, है ना। तो सीपीसीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। देखिए जो भी सीपीसीटी पास कर लेता है आवेदक,
तो उसके लिए जैसे मान के चलिए 1 जनवरी 2024 से को उसने पास की है, उसका प्रमाण पत्र पे लिखी रहती है डेट कि इस तारीख को पास उसने की है। तो 1 जनवरी 2024 को यदि उसने पास की है तो उसकी 7 साल तक, 7 साल बाद तक उसका प्रमाण पत्र वैध रहेगा। तब तक वो किसी भी नौकरी वैकेंसी जॉब में देगा वो प्रमाण पत्र, तो वो वैध रहेगा। और देखते हैं। ये अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। ये नीचे लाल कलर में जो दिया गया है ये पंजीकरण करें। आप यहाँ पंजीकरण करेंगे तो आपकी एक यूनिक आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, फिर आप कभी भी लॉगिन होंगे तो इसी पे स्कोर कार्ड मिल जाएगा, इसी पे आपका प्रवेश पत्र मिल जाए, सब कुछ इसी पे आ जाता है। तो ये रजिस्ट्रेशन विल बी इनेबल सून, बाद में रजिस्ट्रेशन होंगे, अभी नहीं हो रहे हैं। वापस आते हैं मौजूदा यूज़र। तो मौजूदा यूज़र के लिए अपना यूनिक आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड याद रखना होता है। और जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका स्कोर कार्ड वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा। तो और पीछे देखते हैं क्या है। बाकी चीज़ें आप अपनी इसमें पढ़ेंगे देखेंगे तो मिल जाएंगी। ये मॉक टेस्ट भी इसमें दिया गया है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया गया है, सामान्य प्रश्न, स्कोर कार्ड सत्यापन, संपर्क करें में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। बाकी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ये देखिए कहाँ कहाँ ये लग जाएगा। सीपीसीटी मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है। तो ये आपको इससे पता चल गया कि किन किन वैकेंसियों में ये आपका काम कर जाएगा सीपीसीटी प्रमाण पत्र। और ये सब देखिए नीचे सब जानकारी हैं, आप देख लेना। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया, सब कुछ आपको डाउनलोड करना, सब पीडीएफ में है और आप डाउनलोड करके एक एक करके पढ़ सकते हैं। नियम पुस्तिका देख लेते हैं अपन। ये देखिए इसमें आप पढ़ लेना। ये MCQ ऑन द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें एक बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के ऑपरेशन MCQ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको बेसिक नॉलेज है, जो कंप्यूटर चलाते हैं या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, DCA, PGDCA, BCA, MTech जो भी होगा IT फील्ड में, है ना, तो वो सब लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं और उनको नॉलेज वैसे ही रहता है। फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जो जानकारी रहती है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल्स सच एज नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल ETC, ये ईमेल, नेटवर्किंग, ये सब जो जानकारी होती है उसके भी क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल, तो जो पाठ्य सामग्री भी कुछ आती है जैसे हिंदी में रहती है ना, तो वैसे पढ़ने को आता है और उसके क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल, तो कुछ मैथ भी आती है, कुछ रीजनिंग भी आती है। और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इसमें रहते हैं। टाइपिंग टेस्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज, टाइपिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, टाइपिंग इंग्लिश में करनी पड़ती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 30 शब्द पर मिनट होना चाहिए कम से कम। और टाइपिंग इन हिंदी लैंग्वेज, तो टाइपिंग हिंदी में करनी पड़ती है। तो वो उनमें दो जो होते हैं ना, दो प्रकार से होती है वो लेआउट, एक रेमिंगटन गैल होता है, एक इन स्क्रिप्ट होता है। तो आप जब भी चुनें ना तो रेमिंगटन गैल ही चुनें, क्योंकि इन स्क्रिप्ट में अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं, रेमिंगटन गैल ही अच्छा होता है।
जब भी आप फॉर्म भरें ना तो रेमिंगटन गेल से भरें, क्योंकि जो हिंदी टाइपिंग होती है वो रेमिंगटन गेल ही चलती है। और फिर आपकी योग्यता पर है कि आप इन स्क्रिप्ट में कर पाते हैं या रेमिंगटन गेल में। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रेमिंगटन गेल ही चुनें। CPCT certification test is to assess and certify a candidate's relative proficiency in computer operation and typing skill that may be required to work efficiency in government set UP. CPCT is only a prerequisite by its mandate. In it neither verify applicants' education qualification nor validate any other eligibility for a government job. तो ये कह रहे हैं कि CPCT जो परीक्षा पास करने वाला बंदा है वो केवल ये इसके द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलेगा तो वो केवल टाइपिंग से रिलेटेड है और कंप्यूटर के ज्ञान से रिलेटेड है, ना कि मतलब किसी प्रमाण पत्र या किसी अंक सूची का वैलिडेशन नहीं बता रहे हैं ये, या क्वालिफ़िकेशन के वो ऐसे क्वालिफ़िकेशन को पूर्ण करता है कि नहीं। दूसरी जैसे आपने कहीं भरा BSc MA MSc कुछ भी डाला तो उस प्रमाण पत्र का वो सर्टिफाइड नहीं कर रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि इस प्रमाण पत्र से ये होगा कि आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पास करने के योग्य हैं और आपने की है, बस इतना है। और बाकी आपको इसमें और भी जो पढ़ लेंगे ना तो ये ऑनलाइन पेमेंट का है। जब आप भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म तो इसमें ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, 600-650 ऐसे कुछ रुपए लगते थे अभी, अब जो भी हो अभी तो इतना ही होगा लगभग। और कैश पेमेंट ये आप जब भरेंगे ना तो आपको समझ में आएंगे, या कंप्यूटर वाले से किसी साइबर वाले से भरवा लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CPCT द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर CPCT, ये योग्यता मतलब कौन लोग योग्य हैं उसके CPCT भरने के लिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हायर सेकेंडरी और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा आफ्टर 10th। 10वीं के बाद में या तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हो आपके पास या फिर 12वीं पास हो, चल उसके लिए ये योग्यता निर्धारित है। द कैंडिडेट शुड हैव completed 18 years ऑफ एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आपने जिस दिन किया है उस दिन आप 18 माह की आयु पूर्ण कर चुके हों। वैलिडिटी ऑफ CPCT स्कोर कार्ड 7 ईयर, ये 7 ईयर हमने बता ही दिया है पहले। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन तो ये उसी में बताया है। द शेड्यूल्ड टेस्ट डेट फॉर CPCT shall be displayed on portal and the MAP IT would टेक एफर्ट्स टू गिव वाइड पब्लिसिटी एट इट्स लेवल, ये मतलब उस पर शो होगा पोर्टल पे, जो भी उसकी डेट होगी सब उसी पे शो होता रहता है, देखना पड़ता रहता है रजिस्ट्रेशन के बाद कि अब हमारी कब मतलब रजिस्टर हो कर लिया आपने और रजिस्ट्रेशन के बाद में फिर एक फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो ये नॉर्मली कभी भी हो जाएगा, लेकिन जब CPCT परीक्षा होने होगी तो उसकी एक डेट अलग से आती है। पहले फॉर्म की डेट देते हैं 10-15 दिन भरने की, और फिर उसके बाद में डेट देंगे कि इस दिन परीक्षा होगी। बाकी नॉर्मली जैसे ऑनलाइन परीक्षा होती सब वैसे ही है। एडमिट कार्ड, ये चेंजेस अपरिंग CPCT एग्जामिनेशन, टेस्ट सेंटर, ये टेस्ट सेंटर ज़रूर देख लीजिए। आपको जब भी फॉर्म भरेंगे उसमें शो होगी पोर्टल पे कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक CPCT का फॉर्म भर सकते हैं, तो ये आपके 7 सेंटर उन्होंने दिए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सतना। तो ये इतने ज़िले आपको भरने को मिल जाएंगे, इनमें से आपको कहीं भी आपको। और ये देखिए उनने बताया भी है कि आपको 3 सिटी भरना ज़रूरी रहेगा। इसमें जो पहली सिटी रहेगी आपको पहली, जैसे आपने भरा भोपाल, दूसरा भरा आपने जबलपुर, तीसरा भरा सागर, तो वहाँ पे अगर वो हैं सीट्स उपलब्ध हैं परीक्षा के लिए तो पहली मिल जाएगी, नहीं मिली तो फिर जबलपुर, फिर तीसरी अगर नहीं मिली तो सागर। वैसे आप जब भी भरें तो अपनी सिटी पहले भरें, जैसे आप सागर के हैं मान के चलिए तो सागर पहले प्रेफरेंस में भरें, जिससे कि आपको वहीं के वहीं सागर में ही मिल जाए। और देखते हैं क्या है आगे। हेल्प डेस्क, ये देखिए 8 से 11 मतलब सुबह 8 बजे से 11 बजे रात तक ये
हेल्प डेस्क चालू रहती है और इसके संबंध में आप सूचना या जानकारी ले सकते हैं हेल्प डेस्क में। CPCT टेस्ट पैटर्न, ये है टेस्ट पैटर्न जो भी उसमें लेते हैं परीक्षा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होते हैं। तो दिस सिलेक्शन विल हैव 75 क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस के अनुसार 25 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। दैट कैन बी रेफर्ड एट CPCT पोर्टल। ऑल दीज क्वेश्चन शैल बी अटेम्प्टेड इन 75 मिनट, मतलब 75 क्वेश्चन के लिए आपको 75 मिनट दिए जाएंगे। दिस सेक्शन विल हैव पैराग्राफ टू टाइप इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश टाइपिंग आपको 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट का जो टेस्ट होगा, पहले एक जैसे ही शुरू होता है तो 5 मिनट का मॉक टेस्ट वहीं के वहीं मिल जाता है, और उसके बाद में 15 मिनट का जो सेक्शन रहेगा इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का, दोनों अलग अलग देंगे। पहले 15 मिनट का शायद इंग्लिश का देंगे और फिर 15 मिनट का हिंदी का देंगे, या हिंदी या पहले दें या इंग्लिश बाद में। तो वो 15 मिनट सेफ रहते हैं, आपको मिलेगा वो टेस्ट। पहले मॉक टेस्ट इसमें इंग्लिश में 5 मिनट का मॉक टेस्ट वहीं मिलेगा, और 10 मिनट का भी मॉक टेस्ट आपको वहीं के वहीं प्रोवाइड कराया जाता है, और फिर बताया जाता है कि अब टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। द स्कोर ऑफ मॉक टेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्कोर कार्ड। तो जो मॉक टेस्ट वहीं के वहीं होता है ना, तो मॉक टेस्ट के कोई नंबर ना जोड़े जाते हैं ना घटाए जाते हैं। वो तो आपको 15 मिनट का जो टेस्ट होता है आपका वास्तव का रियल टेस्ट, उसमें उसके अंक आपके जोड़े जाएंगे कि कितने मिनट में आपने कितनी टाइपिंग की है, कितने शब्द पर मिनट। WPM कहलाता है। तो मतलब वर्ड पर मिनट, WPM का फुल फॉर्म। तो ये देखिए मॉक टेस्ट, सैंपल टेस्ट, ये मॉक टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए, जब आप जाएंगे ना वहाँ पे, तो रिपोर्टिंग टाइम आपको क्या करना है, कितने बजे जाना है। तो ये रिपोर्टिंग टाइम है, ये देखिए मिनिमम पासिंग स्कोर ऑफ फॉर ईच मॉड्यूल। आप जब भी परीक्षा देंगे ना, तो आपको 38 नंबर, मतलब जो कौन वो होता है ना टेस्ट कंप्यूटर से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित 75 नंबर का, तो 75 नंबर में से आपको 38 माने 38 नंबर पास होने के लिए ज़रूरी है, माने 50% अंक उसके होना चाहिए। तो 38 अगर आपके आ गए तो आप पास हैं, और अगर 38 से कम आए, 37 35 कितने भी, तो फिर आप पास नहीं हैं, और 38 से ज़्यादा आए तो पास कैटेगरी में आ ही गए आप। इंग्लिश टाइपिंग 30 नंबर वर्ड पर मिनट, ये जो लिखा होना है WPM बताया था, तो ये 30 वर्ड पर मिनट है आपकी, मतलब इंग्लिश के लिए, इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और ये हिंदी का मैंने 25 बोल दिया था शायद, तो हिंदी का है पास होने के लिए 20 वर्ड पर मिनट। तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में पास होने के लिए चाहिए, और 20 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में पास होने के लिए चाहिए। ये देखिए स्केल दी है, हालांकि आपको तो अपनी टाइपिंग करना है। ये स्केल जो दी है, जिसकी जितनी ज़्यादा टाइपिंग आएगी उतना अच्छा स्केल बनाएंगे वो। तो हालांकि आदमी की नॉर्मली इंग्लिश में 30 से 40 ही के बीच में आती है, या 50, बस 30 से 50 के बीच में आ जाती है। तो ये स्केल दिया है। और हिंदी की 20 से 50 के बीच में, ये देखिए ये है, ये स्केल है। स्केल से आपको कोई मतलब नहीं, आप तो पास करना है बस। जी, ये क्वालिफाइड, ये सब उसमें दिया रहता है। जब आप स्कोर कार्ड आपका आएगा ना, तो उसमें लिखा रहेगा, जैसे आपने 75 में से 45 अंक प्राप्त किए कंप्यूटर वाले जनरल नॉलेज वाले सेक्शन परीक्षा वाले में, तो उसमें 45 अंक में मतलब आप क्वालिफाइड हो गए, उसमें लिखा रहेगा। और आपने जैसे ये हिंदी में आपने 30 वर्ड पर मिनट पाए, तो वो भी क्वालिफाइड लिखा रहेगा। और इंग्लिश में अगर आपने 30 से ज़्यादा, 35 40 जितनी भी टाइपिंग आई आपकी, तो उतना लिखा रहेगा और क्वालिफाइड। और दोनों सेक्शन में कोशिश करना कि आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों हो जाएं एक ही बार में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में पास हो गए, हिंदी में नहीं हुए, तो फिर दोबारा पेपर देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वो आप इंग्लिश बस में पास हो गए और कंप्यूटर सेक्शन में पास हो गए तो वो काम का नहीं है, काम का रहता है।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है वो पेपर, जो कंप्यूटर और जनरल नॉलेज वगैरह का 75 नंबर का पेपर है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में दोनों में से किसी एक सेक्शन में हिंदी टाइपिंग में या इंग्लिश टाइपिंग में पास होना ज़रूरी है। वो कहीं कहीं इंग्लिश टाइपिंग मांग लेते हैं केवल, और कहीं कहीं हिंदी टाइपिंग मांग लेते हैं। तो जैसी जहाँ पे वैकेंसी रहेगी, वैसे आप दोनों सेक्शन में कंप्यूटर परीक्षा सेक्शन में और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों उसमें पर टाइपिंग में भी पास हो जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी मार्कशीट प्रमाण पत्र सब जगह लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी चीज़ें तो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब परीक्षा जैसी अन्य परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होती है उन्हीं के जैसे निर्देश हैं ये। बाकी जो खास चीज़ें थी मैंने आपको जनरली बता दी हैं। और आपको आपके घर में परिवार में या कोई भी ऐसा पेपर देने वाला है या जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जानकारी मुझे लगता है बहुत सहायक सिद्ध होगी। और बाकी चीज़ें आप स्वयं इस वेबसाइट पर ये देखिए, MPSCDC की ये इन्फोटेक इंजन ये है वेबसाइट, है ना। तो ये एक प्रकार से एक एजेंसी है जो परीक्षा लेती है, और ये एक प्रमाणित प्रमाण पत्र होता है जो सब जगह लगेगा जहाँ भी ये वैकेंसी होती हैं। अब ये जब कलेक्ट्रेट में लग रहा है तो बाकी जगह सब जगह तो माना ही जाएगा। और जो जो खास चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। तो आशा है, हाँ ये ज़रूर है कि आप ये पहली बार में हो सकता पास ना हो पाएँ, या दूसरी बार में भी ना हो पाएँ, या कोई अच्छी स्किल वाला है तो हो भी जाता है। लेकिन देते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप फेल हो गए हैं या आपने कंप्यूटर वाली परीक्षा में पास हो गए हैं तो हिंदी इंग्लिश में नहीं हुए तो दोबारा ना दें। क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने भी दी थी तो मुझे भी लगा, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड मैं अपनी जो जो लोग कंप्यूटर टाइपिंग जानते हैं तो कृतिदेव करके होता है वर्ड में टाइपिंग का। तो वो कृतिदेव से कुछ शब्द 2-4-10 शब्द अक्षर यहाँ वहाँ होते हैं उस रेमिंगटन गैल में। तो वो शब्द ना अक्षर उस कीबोर्ड में ना आने की वजह से बहुत सारी शुरू शुरू में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हालांकि आजकल टाइपिंग टेस्ट ये CPCT वाला बहुत सारे दुकानों पर उपलब्ध रहता है। तो वहाँ जाके अगर आप अपना प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। और परीक्षा देते रहें, जो नए बच्चे हैं अभी 18 से ज़्यादा हो गए हैं, तो कम भी हैं तो वो भी करें, अपना प्रैक्टिस करते रहें, और 18+ होने के बाद में डायरेक्ट CPCT की परीक्षा देते रहें। 12वीं पास तो हो ही जाएंगे, रहते ही हैं 12वीं पास बच्चे आजकल। तो 12वीं पास के बाद में वो लोग अपना CPCT का टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने 4 बार परीक्षा ये पास कर ली है, तो इसलिए आपको अपनी अनुभव भी शेयर कर रहा हूँ और जानकारी भी दे रहा हूँ। और जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।